हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने डेटा सेट में से ब्लैंक रोज़ हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ रोज़ हैं जो कि ब्लैंक है, खाली हैं। तो मैं इन रोज़ को डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मेथड आपको दिखाऊंगा जिसका नाम है गो टू स्पेशल मेथड, जिसमें कि गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स होता है, उसको यूज़ करके आप ब्लैंक रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा F5 और जैसे ही मैं F5 दबाता हूँ तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता है और यहाँ पर मेरे पास एक स्पेशल का बटन है और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ये ब्लैंक्स का ऑप्शन है और जब मैं इसको सेलेक्ट करके ओके दबाऊंगा तो जितनी भी ब्लैंक सेल्स होंगी इस डेटा सेट में वो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं ओके दबाता हूँ तो जितनी भी ब्लैंक सेल्स थी वो सेलेक्ट हो जाती हैं और क्योंकि मेरी ब्लैंक रो है तो उसमें जितनी सेल्स होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं इन सेल्स को डिलीट कर सकता हूं। तो मैं किसी भी सेल पर जाकर राइट क्लिक करूंगा, फिर डिलीट पर क्लिक करूंगा और इस डिलीट डायलॉग बॉक्स में मैं एंटायर रो पर क्लिक करके जब ओके करूंगा तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। देखिए क्या होता है, जैसे मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो मेरी पूरी जो ब्लैंक रो थी वो डिलीट हो गई है और अब मेरे डेटा सेट में कोई भी ब्लैंक रो नहीं है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है और मैंने ये बहुत लोगों को करते हुए देखा है। ये वाला जो तरीका है बहुत पॉपुलर भी है, पर इस तरीके में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं कंट्रोल जी करके अपना डेटा सेट ले आता हूँ वापस। अब इस मेथड में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पूरी ब्लैंक रो सेलेक्ट नहीं करता है, ये एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरी रो में कहीं कुछ डेटा सेट है, तो मान लीजिए मैं यहाँ कुछ रैंडम डेटा डाल देता हूँ। अब अगर मैं यही मेथड यूज़ करूँगा तो ये इस रो को भी डिलीट कर देगा, क्योंकि इस रो की कुछ सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं तो वो उनको सेलेक्ट करेगा और जब मैं डिलीट करूँगा तो वो उस ब्लैंक सेल की पूरी रो को डिलीट कर देता है। तो इस केस में मैं अपना डेटा खो देता हूँ क्योंकि मैंने गलती से एक ऐसी रो डिलीट कर दी है जो एक्चुअल में ब्लैंक नहीं है। देखिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, F5 दबाता हूँ, स्पेशल पर क्लिक करके ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो अब ये इसने सेलेक्ट कर लिया है और अब जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये वाली भी रो मेरी डिलीट हो जाती है जिसमें वाकई एक्चुअल में डेटा था। तो ये एक तरीका अच्छा है अगर आपको 100% श्योरिटी है कि आपकी जो ब्लैंक रो है उसमें कहीं डेटा नहीं है। पर अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ रोज हैं जो आपको ब्लैंक लग रही हैं बट आपके पास बड़ा डेटा सेट है और उसमें कहीं कुछ डेटा पॉइंट हो सकता है, तो फिर आप ये मेथड को इस्तेमाल ना कीजिए। आपको मैं अगला तरीका दिखाता हूँ, आप उसको यूज़ कीजिए। यहाँ पर फिर मेरे पास यही डेटा सेट है और मैं ब्लैंक रोज डिलीट करना चाहता हूँ, पर डिलीट करने से पहले इस मेथड में मैं चेक करूँगा कि क्या वो वाकई ब्लैंक है या नहीं है। तो यहाँ आकर पहले तो मैं इसके लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर लूँगा। तो पहले मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो उससे एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। अब हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ये रो ब्लैंक है या नहीं है। तो फॉर्मूला होगा काउंट ए और काउंट ए में फिर हम ये जो पूरी रो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप डेटा सेट में जितनी रो है उतने भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ये बिल्कुल एंड तक सेलेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कोई डेटा सेट हो या कोई सेल हो जो आपके डेटा सेट के राइट में कहीं किसी कुछ डेटा हो उसमें, तो कहीं वो डिलीट ना हो जाए, तो आप पूरे एंड तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये मुझे एक वैल्यू दे देता है 6, जिसका मतलब है कि 6 सेल्स हैं जो भरी हुई हैं और इसको मैं नीचे तक जब ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक होगी वो मुझे 0 दे देगा और जो ब्लैंक नहीं होगी वो मुझे कोई नंबर दे देगा। तो अब इसमें मैं चेंज करके इसको कह सकता हूँ इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ये जो काउंट ए की वैल्यू है अगर ये 0 है तो आप मुझे ट्रू दे दीजिए और अगर नहीं है तो आप फॉल्स दे दीजिए। तो ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स दे देता है और जब मैं नीचे से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक रोज है वहाँ ट्रू आ जाएगा और जो ब्लैंक रोज नहीं है वहाँ फॉल्स रहेगा। अब इसको मैं डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ जिससे कि जो भी ट्रू की वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आ जाएं, तो सारी ब्लैंक रो ऊपर आ जाएंगी, मैं उन्हें एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है जो बैकएंड में वैल्यू होती है वो होती है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब मैं ये पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ सॉर्ट के आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ऑप्शन है माई डेटा हैज़ हेडर्स, इसको आप अनचेक कर दीजिए। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। और उसके बाद अब हम सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट बाय हम करेंगे कॉलम ए पर जिसमें हमारा ट्रू और फॉल्स हैं और यहाँ पर सेल वैल्यू में आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कह रहा है। हालांकि आपको दिख रहा है कि ये टेक्स्ट वैल्यू है, पर ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसलिए कह रहा है क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। तो हम कहेंगे कि आप हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट
ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए, तो ट्रू ऊपर आ जाएगा, फॉल्स नीचे आ जाएगा। अब जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जितनी ट्रू की वैल्यू थी वो एक साथ यहाँ आ गई है और ये सारी रोज़ जो है ये ब्लैंक है और मेरा बाकी का पूरा डेटा सेट यहाँ पर आ गया है। तो अब मैं बस यहाँ पर आऊँगा, इन सेल्स को, इन रोज़ को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर आकर इस कॉलम को भी डिलीट कर दूंगा। तो ये एक सही तरीका है ब्लैंक रोज डिलीट करने का, क्योंकि इसमें अगर कोई भी मेरी रो होती जिसमें एक भी सेल फिल होती, एक भी सेल में वैल्यू होती, तो वो वहाँ पे मुझे फॉल्स नहीं देता, ट्रू नहीं देता, फॉल्स दे देता, तो मैं उसे गलती से भी डिलीट नहीं करूँगा। तो ये एक सही तरीका है डिलीट करने का। अब इससे ही मिलता जुलता एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास यही डेटा सेट है और इसमें मैं सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लूँगा इस डेटा सेट के लेफ्ट में। तो यहाँ मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, तो एक ये नया कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम में मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, काउंट ए फॉर्मूला। तो काउंट ए और ये मैं पूरी रो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड तक और इसे मैं कहूँगा इज़ दिस इक्वल टू 0। तो ये मुझे फॉल्स देता है अगर एक भी सेल इस रो में उसमें कोई वैल्यू है वो फिल्ड है तो, और अगर वो ब्लैंक होगी तो ये मुझे ट्रू देगा। तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे सॉर्ट नहीं करना है, तो मेरे पास ट्रूज फॉल्स आ गए हैं। अब इसे मुझे सॉर्ट नहीं करना है लास्ट मेथड की तरह, इसमें मैं फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कर सकता हूँ। तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा। तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल F। तो कंट्रोल की दबाइए और F की दबाइए और जब आप ये करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होता है जिसमें फाइंड का टैब ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर आप फाइंड वॉट में ट्रू मैनुअली लिख दीजिए और ट्रू लिखने के बाद यहाँ लुक इन में आपको वैल्यूज सेलेक्ट करना है। हो सकता है फॉर्मूला सेलेक्टेड हो पहले से, तो आपको वैल्यूज सेलेक्ट करना है। और अब आप जब फाइंड ऑल करेंगे तो जितनी भी सेल्स हैं जहाँ पर ट्रू है ये उन्हें फाइंड करके आपको दिखा देगा। तो देखिए क्या होता है, जब मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो इसने ये फाइंड ऑल करके यहाँ पर मुझे 3 सेल दिखा दी हैं जहाँ पर ट्रू है, A5, A9, A12। आपके में जितनी भी सेल्स होंगी ये वो सब यहाँ पर लिस्ट कर देगा। अब इस समय इसने सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट की हुई है, ये वाली, पर हम चाहते हैं कि सारी सेल सेलेक्ट हो जाए। तो मैं अब कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल A। तो कंट्रोल की दबाकर A की दबाइए तो उससे सारी सेल सेलेक्ट हो जाती हैं। अब आपको इसको बंद कर देना है फाइंड एंड रिप्लेस को। यहाँ पर किसी भी ट्रू की जो ये सेल है उस पर आप आइए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पर क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पर एंटायर रो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे तो वो सारी रोज डिलीट हो जाती हैं, आपका डेटा सेट वैसा का वैसा ही आपको मिल जाता है बिना ब्लैंक रोज के। और अब आप आकर यहाँ पर इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ये दूसरा बहुत आसान और सही तरीका है ब्लैंक रोज डिलीट करने का। तो इसमें आपके पास कोई रिस्क नहीं है। अगर किसी भी ब्लैंक रो में एक भी सेल फिल्ड होगी तो वो ट्रू नहीं होगी, वो फॉल्स हो जाएगी, तो वो गलती से भी हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो सॉर्ट भी एक अच्छा तरीका है, फाइंड एंड रिप्लेस भी उतना ही अच्छा और उतना ही जल्दी आप कर सकते हैं इसे यूज़ करके। तो इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको चौथा तरीका दिखा देता हूँ जो VBA यूज़ करके है। तो उसमें थोड़ा बहुत सेटअप लगता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बार बार करनी होती है तो आप VBA का एक कोड अपने फाइल में रख सकते हैं और फिर आप बहुत जल्दी इसको 1 या 2 क्लिक के अंदर VBA से सारी ब्लैंक रोज डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरे पास यही डेटा सेट है और मैं VBA यूज़ करके सारी ब्लैंक रोज को डिलीट करूँगा। तो उसके लिए पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा डेटा सेट है, फिर मैं डेवलपर टैब पर जाऊँगा यहाँ और विजुअल बेसिक आइकन पर क्लिक करूँगा। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाता है। आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt F11। तो Alt की दबाइए और F11 दबाइए तो उससे भी यही ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले इंसर्ट पर जाएंगे और मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो उससे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक नया मॉड्यूल यहाँ इंसर्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं जो इस जगह पर ये कोड को पेस्ट करूँगा क्योंकि ये कोड विंडो है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कोड है मैं उसे पेस्ट करूँगा। तो कोड मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये फाइल भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए वहाँ दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कोड है। अब ये कोड क्या करता है, बहुत आसान सी चीज़ करता है। ये जो मेरे पास सिलेक्शन है, जो डेटा है जो मेरे पास सेलेक्टेड है, उसमें पहले तो रोज काउंट कर लेता है और नीचे से शुरू करता है। और नीचे से जब ये ऊपर जा रहा होता है तो जब भी इसको कोई एक रो मिलती है जो कि खाली है तो पहले तो ये चेक करेगा, और अगर उसके वो रो इसको खाली दिखती है तो ये उस पूरी रो को डिलीट कर देता है और ऊपर जाता जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान सा कोड है। देखिए क्या ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं इस रो में कहीं भी कोई भी लाइन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा तो जिससे कि मेरा कर्सर आ जाए यहाँ पर, और फिर मैं ये बटन क्लिक कर सकता हूँ रन मैक्रो का, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं F5। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इंस्टेंटली जो मेरी ब्लैंक रोज थी वो सारी डिलीट हो गई हैं और अब आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये VBA भी एक बहुत आसान और बहुत जल्दी कर देने वाला तरीका है। इसमें थोड़ा सेटअप लगता है एक बार, लेकिन अगर एक बार आपने ये कर लिया फिर अगली बार आपके पास कितनी भी शीट्स में आपको ये करना हो आप बहुत जल्दी ये कर सकते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ VBA के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए कि VBA से जो भी चेंजेस होंगे आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप VBA यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपने फाइल का एक बैकअप बना के रखिए, सो दैट कि अगर VBA मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास आपका डेटा सेट होना चाहिए जिसको आप बाद में यूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि VBA इस फाइल में रहे जिससे कि आप बाद में उसको यूज़ कर पाएँ, तो आपको इस फाइल को मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह सेव करना पड़ेगा। तो जब आप सेव कर रहे हो तो आप इसको .xlsm के एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिए जिससे कि VBA कोड रहेगा, क्योंकि जब आप XLSX की तरह सेव करते हैं तो VBA कोड उस फाइल से हट जाता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। तो ये 4 तरीके हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। गो टू स्पेशल आप कर सकते हैं यूज़ अगर आप श्योर हैं कि आपकी ब्लैंक रो में कोई सेल फिल्ड नहीं है, तो वो सबसे जल्दी करने वाला तरीका है। और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी ब्लैंक रो में शायद कोई सेल हो जो फिल्ड हो या आप श्योर नहीं है, तो फिर आप सॉर्ट या फाइंड एंड रिप्लेस या VBA की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में उतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।